साथ ये नया जर्नी शुरू करने वाली हूँ हमारा चैनल स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी पे। और इस चैनल को बनाने के पीछे के उद्देश्य ये है कि जो हम नॉर्मल लोग हैं, जो आम जनता है, हमारे पास इतना संसाधन नहीं होता कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना ज़्यादा अच्छी तरह से जान पहचान कर पाए। क्योंकि इंडिया में जो एस्ट्रोलॉजी चलता है वो वर्ड ऑफ माउथ होता है, मतलब हम सुन के चीज़ें बनाते हैं। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के लिए प्लीज़ गूगल से मत पढ़ो, इफ़ यू हैव रियल टेक्स्ट या स्क्रिप्चर वहाँ से पढ़ा करो। तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्लियर कर पाए, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन ऐसा आए जहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत हो रहा है कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, लेकिन किसके पास जाए, क्या वो सच बताएंगे, क्या झूठ बताएंगे, क्या वो बस कोई मैजिक करेंगे, ये सब चीज़ ताकि आपको ना देखने को मिले, इसी वजह से ये वीडियो बनाने की प्रयास है। तो आशा करूँगी ये छोटा सा प्रयास को आप लाइक करके या सब्सक्राइब करके, या ये वीडियो अगर आपको सही लगे तो आगे भी फॉरवर्ड करके शेयर करके थोड़ा सा हमें हेल्प कर देंगे। और ये आपके लिए एक छोटा सा काम होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन होगा ताकि हम इस काम को आगे बढ़ा पाए। तो आज जो सारी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे आ चुका है। पहली बात तो हम इस बारे में बात करेंगे ये एस्ट्रोलॉजी है क्या। सेकेंड बात हम करेंगे कि कैसे हम एस्ट्रोलॉजर से बुद्धू बनते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है कि क्या सच में एस्ट्रोलॉजी आपका भाग्य परिवर्तन कर सकता है। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में आपका मत भी देना, क्योंकि मैं जो कोशिश कर रही हूँ ये अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को भी आपके साथ शेयर करने के लिए। या बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं भी खुद एक लर्नर हूँ और मेरा भी स्टोरी बड़ा लंबा रहा है तो कभी और कोई दूसरे वीडियो में हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन मेरा एक ही चीज़ है, ऑथेंटिसिटी मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजी क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। लेकिन जब मैं ये बात कर रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसको समझने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ पे टैरो कार्ड को या न्यूमरोलॉजी ये सारे सेगमेंट को मैं कवर नहीं कर रही हूँ। जब मैं बता रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो ये स्पेसिफिकली हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसका सृष्टिकर्ता यानी कि जिसको कंपाइलेशन पहली बार जिन्होंने किया था, पराशर मुनि का नाम लिया जाता है। ये वही पराशर मुनि हैं जो हमारे महाभारत का जो सृष्टा थे, यानी कि वेदव्यास जी, उनका पिताश्री जी थे, मतलब उनके ही पापा थे। और पराशर जी ब्रह्मा जी से इसके पूरा ज्ञान लिए थे, ये बताया जाता है। तो उसके स्टोरी में हम बाद में आते हैं। मैं वही एस्ट्रोलॉजी की बात करूंगी जिसको वैदिक बताया जाता है, और आम भाषा में लोग इसको कुंडली देखना समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पामिस्ट्री मतलब जो हस्तरेखा विद होता है उसके बाद हम नहीं करेंगे। हम स्पेशली बात करेंगे जहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेके ये किया जाता है। पहले समझ लेते हैं कि क्यों ये ज़रूरी है, कैसे ये बनता है, पहले इसको समझते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे बाकी सेगमेंट में भी। पहली चीज़ तो ये है, जब आपका जन्म होता है उसी टाइम पे बताया जाता है कि आपके जो आत्मन है, यानी कि आपका जो आत्मा है, वो जहाँ से आपकी बॉडी में आप प्रकट हो रहे हैं उसको राइजिंग साइन, या जिस साइन के थ्रू वो प्रकट हो रहा है वो होता है लगन। और ये लगना कैसे बनता है वो उसमें भी हम बात करेंगे। तो उसी टाइम को लेकर हम ये टोटल चार्ट बनाते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आप पृथ्वी की हिसाब से आप देख सकते हो कि कैसे कैसे कौन सी ग्रह कहाँ पे है, उसी हिसाब से ये बना जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम बात करेंगे, जब हम लगन की बात कर रहे हैं तो पहले इसका टेक्निकलिटी समझ लेते हैं। वैसे हमारे राशियों की बात जब होती है, यहाँ पे 12 राशियाँ देखने को मिलता है, और ये 12 राशियों के जो अधिपति होती है यानी कि ग्रह होती है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सन और मून जो होता है यानी कि चंद्रमा और सूर्य, इनके पास एक एक राशि होती है, और बाकी जो ग्रह होते हैं उनके पास दो दो राशि होते हैं। लेकिन राहु और केतु को ग्रह नहीं माना जाता है, उनको शैडो प्लैनेट माना जाता है, इसलिए उनके पास कोई राशि दिया नहीं गया है। ठीक है, चलो इसके बारे में भी एक बहुत बड़ा स्टोरी है, वो भी कभी एक वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या है पहले उसको समझ लेते हैं ना। तो जैसे मैंने बताया, आप जिस मोमेंट पे जन्म ले रहे हो उस टाइम पे आपकी पूर्व दिशा में कौन सा राशि राइज कर रहा है, यानी कि उदय हो रहा है, उसी हिसाब से आपके राशि डिनोट होते हैं। बताया जाता है कि एक पूरे दिन में हर 2 घंटे में राशि परिवर्तन होते रहते हैं,
और हर एक राशि का जो टाइम पीरियड होता है वो 30 डिग्री के हिसाब से माना जाता है। 2 घंटे में 30 डिग्री, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि उस डिग्री में मिनट होता है और उसका भी डिविजन्स होता है। उसी हिसाब से एक ही आदमी का अगर एक ही दिन में एक टाइम पे जन्म हो रहा है और दूसरे कोई आदमी का उसी दिन में दूसरे टाइम पे जन्म हो रहा है, उनका कुंडली बदल जाता है। बात सिर्फ टाइम की नहीं, एक एक डिग्री से बदल जाता है। ये हो गया हमारा नॉर्मल बात। अब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे आप जो चार्ट देख रहे हो, इंडिया में वैसे ऐसे चार्ट 3 तरह की मानी जाती है, अदरवाइज चार्ट्स भी है, लेकिन जो मेन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला क्या होता है, आपको देखने में आ रहा है कि ये ईस्टर्न स्टाइल होता है, जैसे कि आप बंगाल, त्रिपुरा और ओडिशा, ये सारे साइड में अगर जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कुंडली ऐसे बनाया जाता है। और दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में चार्ट ऐसे बनाया जाता है। और जो चार्ट हम फॉलो करते हैं नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, वो चार्ट को अगर देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब अगर ये चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 12 हाउस है और ये पूरा 12 हाउस 12 कैरेक्टर को डिनोट करते हैं। कैसे कैसे कैरेक्टर, जैसे 1 नंबर घर जो होता है उसमें आपका पूरा डिटेलिंग्स यानी कि आत्मन यानी कि आप यानी कि आपकी लगन, ये सारे लिखा जाता है। और ट्रस्ट मी, आपके फ्यूचर तो दूर करी, मतलब ये बहुत बड़ी बात है फ्यूचर के बारे में बात करना, लेकिन आपका क्या कैरेक्टर होगा, आप कैसे देखने में होंगे, आपके चेहरे पे कोई चीज़ का क्या प्रभाव होगा, आप किस बात पे गुस्सा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपकी इनेट कैरेक्टर कैसे होंगे, ये सारे 1 नंबर घर से जाना जाता है। वैसे करके ही बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से सारे घर का या सारे भाव का एक एक नाम दिया गया है। जैसे कि पहला घर को तनुभाव कहते हैं, सेकंड को धन भाव कहते हैं, तीसरे को सवज भाव या भातृभाव कहते हैं, बंधु भाव कहते हैं या मातृभाव कहते हैं। ऐसे करके बहुत सारे करके यहाँ पे 12 नाम दिया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज तो हम बस बेसिक चीज़ समझेंगे, तो इसकी डिटेलिंग्स आज नहीं पढ़ेंगे। वैसे इस चैनल के माध्यम से हम आध्यात्मिकता और एस्ट्रोलॉजी दोनों को जुड़ेंगे। तो इसी वजह से मैं आप सभी से निवेदन ये करूँगी कि थोड़ा सा हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखें, ताकि हम समाज को आगे स्पिरिचुअलिटी के साथ और एक विशेष ज्ञान के साथ इसको हमारी ज़िंदगी के में सुधार ला सके और इजीली किसी से फूल ना होए, है ना। वैसे अगर हम बात करें, जैसे ये एक चार्ट देख रहे हो, इस चार्ट को जो राशि वर्ग में होते हैं उसमें फर्स्ट जो चार्ट बनता है, यानी कि आप कौन हो, मतलब यानी कि मानो कि मेरा कोई फलाना दिन पे मेरा जन्म हुआ है, उसी दिन के अकॉर्डिंग जब उसी मोमेंट के अकॉर्डिंग मेरा फर्स्ट चार्ट बनाया जाएगा, उसको कहते हैं लगन चार्ट। और ऐसे ही अगर आप देखोगे तो हर एक एरिया के लिए, यानी कि आपकी शादी के बाद आपकी ज़िंदगी क्या होने वाला है, आपका करियर कैसे होने वाला है, या आपके बचपन कैसे जाएगा, आपके बच्चे कैसे होंगे, या मानो कि आपके स्पिरिचुअलिटी कितना स्ट्रांग होंगे। जैसे कि आप लोग सब ये वीडियो देख रहे हो, मैं कंफर्म हूँ कि आपका विश्व जो मतलब 20th जो चार्ट होता है षोडश वर्ग में, D20 कहा जाता है उसको, वो ज़रूर बहुत अच्छा होगा, इसलिए हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। तो वही चीज़ याद रखना है कि जब हम लगन को जानते हैं, पढ़ते हैं, लगन बताया जाता है बहुत इनफ होता है। और ट्रस्ट मी, मैक्सिमम ऑफ द एस्ट्रोलॉजर डज दिस थिंग। वो लोग क्या करते हैं, लगन पढ़ के ही आपको आपके बारे में कुछ तथ्य दे देते, कोई इन्फॉर्मेशन दे देते, और आपको लगता है अरे वाह, मेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ तो ये बता रहे। लेकिन मज़ा तब आता है जब वो दशा, अंतदशा, प्रत्यंतर दशा, वैसे पराशर होरा शास्त्र में बहुत सारे देयर आर 18 दशा, अलग अलग से दशा बताया गया है, जिसमें से हम बस प्रत्यंतर दशा, अंतदशा यही सीख लेते हैं और इससे ही बहुत सारी चीज़ पता चल जाता है। और उसको छोड़कर भी, जैसे मैंने अभी तक ये राशि की बात कर रही थी या ये प्लैनेट की बात कर रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट यहाँ पे ये भी आता है, नक्षत्र। उस नक्षत्र की लॉर्ड क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन वो सारा बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स हो जाएगा। लेकिन आज तो बस हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी है क्या इसके बारे में। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, सब लोगों को तो ये पता ही है कि ये सारी चीज़ क्या ही बोल रहे हो भूमि जी, हमें तो सब पता ही है, आई नो। लेकिन बात यहाँ पे अब होगा कि क्या एस्ट्रोलॉजी हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, क्या हमारी भाग्य बदल सकता है, इसके बारे में आप बात करेंगे। जैसे हम देखते हैं
कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हमें ये बताते हैं कि ये करो तो ज़िंदगी ऐसे बदल जाएगी, या ये तुक्का करो, ये उपाय करो, आपकी शनि की दृष्टि ठीक हो जाएगी। वैसे सच बताओ, ये झूठ होता है, क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजी का चार्ट होता है, अगर आपको याद है, ये जो चार्ट मैंने आपको लगन चार्ट बताया था, और ये जो चार्ट आपका बनता है, यानी कि जिसको हम भाग्य कह रहे हैं, ये भाग्य एक्चुअली क्या है? जो कर्मा आप कर रहे हो वही कर्मा कहीं पे संचित होता है। संचित यानी कि आपके कर्म का जो फल है वो कहीं पे संचय होता है, और उस संचित कर्मा से ही कुछ चीज आपको देकर यहाँ पे भेजा जाता है दुनिया में, और आप जन्म लेते हो, और वो जो कर्मा के पार्ट लेके आप आते हो उसका नाम होता है प्रारब्ध कर्मा। और इसके साथ जो कर्मा प्रारब्ध के साथ आप करते हो उसको आगामी कर्मा कहते हैं। यानी कि जो कर्मा आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हो, कर्मा के मतलब रेस्पॉन्सिबल वे टू लुक एट द लाइफ, उसी हिसाब से आप अपना संचित कर्मा को कम कर रहे हो, या उस संचित कर्मा के हिसाब से अपने प्रारब्ध को भी छोटा बना रहे हो, ताकि इस दुनिया के ये जो जन्म मृत्यु का ये जो घेरा है, यहाँ से आप निकल जाओ। आप पीछे देख सकते हो कि कैसे प्रारब्ध कर्मा हमारी जिंदगी को बदलते हैं, और प्रारब्ध लेके जैसे हम आते हैं उसी को ही हम एस्ट्रोलॉजी के चार्ट कहते हैं। वही होता है भाग्य। यानी कि अगर आपको भाग्य बदलनी है तो आपके कर्मा ही सिर्फ वो भाग्य बदल सकता है। एस्ट्रोलॉजर्स जो आपको ये समझाते हैं कि उपाय करो, रातों रात चीजें बदल जाएगी, उसका यही मतलब हो सकता है कि उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपके भाग्य में वो चीज का मिलना लिखा है, इसलिए वो आपको मिलेगा। यह आपके कर्म की वजह से नहीं। कर्म वो होता है जो आपको बताया जाता है 21 दिन का प्रैक्टिस करो। कौन सी प्रैक्टिस? जैसे बताया जाता है कि आप 21 दिन तक किसी को दान दो, कोई मंत्र का प्रैक्टिस करो, उच्चारण करो, या व्रत रखो, प्रॉपरली फास्टिंग रखो। ये सारी चीज अगर देखोगे, दिस इज एक्चुअली द प्रैक्टिस ऑफ लाइफ। यानी कि आप अपने भाग्य को तभी बदल सकते हो अगर कर्मा आप इंक्लूड कर रहे हो। और वो कर्मा कैसे आएगा? अभ्यास से। इसको डिसिप्लिन भी कहा जाता है। यानी कि अगर जिंदगी बदलना है, भाग्य बदलना है, तो कर्मा पे ध्यान दो, क्योंकि जो जिंदगी तुम लेके आए हो उसको तुम बदल नहीं सकते, इस जन्म में तो नहीं। जिंदगी में जो चीज़ खराब हो रही है, हम हर वक्त बोलते हैं हमें क्यों हो रहा है ये, व्हाट इज़ आवर प्रॉब्लम, मैंने क्या ऐसा किया कि मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है। असल में मैं इस सारी चीज़ों का कर्ता धर्ता विधाता हूँ। मैंने खुद किया है। मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में जैसे ज़िंदगी जिया है, जो जो करा है, वो सारे आज बैलेंस हो रहा है। तो आप अभी कैसे ज़िंदगी जी रहे हो उससे दुखी मत हो, लेकिन कल की ज़िंदगी अच्छा करने के लिए अपने कर्मा पे ध्यान दो। और हाँ, ये जो शैली है ये हमारे आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो का अंडरस्टैंडिंग आपको हुआ कि नहीं हुआ ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। पहला वीडियो है, भूल चूक माफ़ करना। आशा करूँगी कि आगे आके हम लोग और अच्छे वीडियोस बनाएंगे। वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले से ही। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्दी। प्लीज़ टेक केयर। हर हर महादेव।